भगवान जगन्नाथ स्वयं सेवक क्यों बने? उड़ीसा में माधव दास नाम के एक परम भक्त रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सादा था। वह केवल भगवान जगन्नाथ के भजन गाते थे, ध्यान करते थे और हर दिन पूरी मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। उन्हें संसार की किसी वस्तु से कोई मोह नहीं था। वह बस अपनी भक्ति में ही मग्न रहते थे। माधव दास जी किसी भी स्थिति में अपने नित्य नियम नहीं तोड़ते थे। उनका मानना था कि उनके प्रभु जगन्नाथ स्वयं उनकी देखभाल करेंगे और उन्हें किसी मानव की सहायता की आवश्यकता नहीं है। एक बार माधव दास जी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। वह अकेले रहते थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनकी दशा बहुत दयनीय हो गई। बीमारी के कारण वह अब मंदिर जाकर भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाते थे। एक दिन उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और वह बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग देते थे। उनके पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह खुद को साफ कर सके। माधव दास जी दर्द में थे, पर उन्होंने शिकायत नहीं की। वह बस अपने मन में लगातार भगवान का नाम जपते रहे। उन्हें विश्वास था कि उनके प्रभु जानते हैं कि वह किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। एक रात जब माधव दास जी दर्द से कराह रहे थे, तभी उनके झोपड़े में एक सुंदर और शांत आकृति प्रवेश करती है। यह आकृति और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो एक सेवक के रूप में आए थे। भगवान जगन्नाथ ने बिना कुछ कहे माधव दास जी के सारे गंदे कपड़े बदले, बिस्तर को साफ किया और पूरे कमरे को धोकर पवित्र कर दिया। उन्होंने माधव दास जी की सेवा एक सेवक की तरह की। माधव दास जी ने आंखें खोली और एकटक उस तेजस्वी सेवक को देखा। उन्होंने अचंभित होकर पूछा, आप कौन हैं और आप मेरी यह नीच सेवा क्यों कर रहे हैं? सेवक अर्थात भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माधव, मैं तुम्हारा एक तुच्छ सेवक हूँ और मेरे गुरु ने मुझे तुम्हारी सेवा करने के लिए भेजा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। अगले कई दिनों तक भगवान जगन्नाथ रोज रात को आते, माधव दास जी की सारी गंदगी साफ करते, उन्हें स्नान कराते और उन्हें स्वस्थ होने में मदद करते। कुछ दिनों बाद जब माधव दास जी की तबीयत में सुधार हुआ और वह चलने फिरने लायक हो गए, तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधवदास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु? यह सुनकर भगवान जगन्नाथ अपने असली रूप में प्रकट हुए। माधव दास जी के सामने वही तेजस्वी मूर्ति थी जिसके वह रोज दर्शन करते थे। भगवान ने प्रेम से कहा, माधव, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जहाँ तक तुम्हारी बीमारी का सवाल है, तुम्हारा पुराना कर्म था कि तुम्हें कुछ दिन तक इस पीड़ा से गुजरना था। लेकिन क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो और तुमने कभी शिकायत नहीं की, इसलिए मैंने तुम्हारी पीड़ा को कम कर दिया और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारी सेवा करके स्वयं सह लिया। चूंकि कर्म का फल तो भोगना ही था, इसलिए मैंने सेवक बनकर तुम्हें इस कष्ट से बाहर निकाला। माधव दास जी भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उस दिन से यह कहानी पूरे उड़ीसा में फैल गई कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों की निजी सेवा भी करने से नहीं कतराते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्त की पीड़ा को भी स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। ईश्वर की सेवा का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है, बल्कि कष्ट में भी ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखना है।